यहूदी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल सोलोमन मंदिर, ईसाई के ईसा मसीह का कर्म भूमि और मुस्लिम के हज़रत मोहम्मद का वो स्थान जहाँ से वो जन्नत की ओर गए थे। वंशक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज के इस विस्फोट में हम विश्लेषण करेंगे यरूशलेम का। यरूशलेम वो जगह जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म तीनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वही यरूशलेम है जहाँ पे सोलोमन मंदिर है यहूदियों का। ये वही यरूशलेम है जहाँ पर ईसा मसीह ने अपना कर्म भूमि बनाया था और ये वही यरूशलेम है जो मुस्लिम के हज़रत मोहम्मद का वो जगह है जहाँ से वो जन्नत की ओर गए थे। अभी यरूशलेम एक ऐसा मुद्दा है जो अभी पूरे विश्व के पटल पे छाया हुआ है। यरूशलेम वो स्थान है जहाँ पर इजराइल यानी यहूदी और फिलिस्तीन यानी मुस्लिम के बीच युद्ध चल रहा है। अब बात आती है कि ये यरूशलेम, यहूदी, मुस्लिम ये सारे चीज़ हैं क्या। तो किसी महान कवि ने, महान लेखक ने कहा था कि धर्म जब तक दिल में रहे वो धर्म होता है, जब वो दिमाग में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यरूशलेम और अभी का इजराइल फिलिस्तीन युद्ध एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस कहावत को, इस लेख को, इस कवि के इस काव्य को चरितार्थ करने का, इस काव्य का एक बेहतरीन उदाहरण अभी का यरूशलेम है। बात करते हैं सबसे पहले यरूशलेम का कि ये यरूशलेम है क्या। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम का, मुस्लिम का एक पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल माना जाता है। अब सबसे पहले चूँकि यहाँ पर बात आ रही है धर्म की और युद्ध हो रहा है धर्म का, यहाँ पे धर्म युद्ध हो रहा है। यहाँ पे यहूदी और इस्लाम का, यहूदी और मुस्लिम का धर्म युद्ध हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये धर्म जो है, ये जो दिल से लेकर दिमाग तक जो जा चुका है, ये जो जहर बन चुका है, ये सबसे पहले ये धर्म है क्या। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी धार्मिक प्रक्रिया होती है। कहीं पे भगवान कहा जाता है, कहीं पे अल्लाह कहा जाता है, कहीं पे ईश्वर कहा जाता है, कहीं पे कुछ कहा जाता है। यहाँ पर ये हम उस धर्म की बात करेंगे, उस चीज़ की बात करेंगे जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पद्धति आती है, कहें तो एक धर्म आता है, एक संप्रदाय आता है जिसको हम लोग कहते हैं अब्राहम संप्रदाय, इब्राहिम संप्रदाय। जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं वो इब्राहिम संप्रदाय के होते हैं। अर्थात ईश्वर शब्द जो है वो इब्राहिम संप्रदाय का है। भगवान जैसे हिंदू का है और अलग अलग शब्द हैं, उसी तरीके से ईश्वर शब्द जो है ये इब्राहिम संप्रदाय का है। और इब्राहिम संप्रदाय का जो सबसे पहला धर्म है, जहाँ से इब्राहिम संप्रदाय की शुरुआत हुई थी, वो है यहूदी। अर्थात हिंदू के बाद या फिर कहें तो यहूदी जो है इब्राहिम संप्रदाय का सबसे पुराना धर्म है, सबसे पौराणिक धर्म है। यहूदी के बाद ये सभ्यता, ये परंपरा, ये अब्राहम परंपरा ईसाई में गया, ईसाई बने। इसके बाद ईसाई के बाद ये इस्लाम की तरफ आए। अर्थात इस संप्रदाय में सबसे पुराना जो धर्म है वो यहूदी है, फिर ईसाई है, फिर मुस्लिम है और इसके अलावा इस इब्राहिम संप्रदाय में बहाऊ धर्म और अलग अलग धर्म होते हैं और अलग अलग धर्म इसके अनुयायी हैं। इस अब्राहम कहें तो एक ग्रुप ऑफ धर्म के, अब्राहम धर्म के ये सारे अलग अलग धर्म हैं, ये सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग धार्मिक क्षेत्र हैं, जिसमें यहूदी है, ईसाई है, मुस्लिम है, बहाऊ हैं और अलग अलग हैं। अब बात आती है यरूशलेम की। सबसे पहले तो हमने आपको ये बता दिया कि ये चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बहाऊ हो या फिर और भी अलग अलग धर्म हो, ये सब अब्राहम धर्म के हैं, अब्राहम धर्म के हैं। अर्थात ये सब इब्राहिम पद्धति को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है यरूशलेम की। बात यरूशलेम की आती है। यरूशलेम का मतलब क्या है?
यरूशलेम यहूदी अर्थात अब्राहम संप्रदाय, अब्राहम पद्धति का सबसे पुराना धर्म यहूदी के में जो ईश्वर को मानते थे, उनके सबसे बड़े धर्मगुरु याकूब के बेटे यहूदा के जो वंश है उसे हम लोग यहूदी कहते हैं। अर्थात ईश्वर के याकूब के बेटे यहूदा और यहूदा का जो वंश है वो यहूदी कहलाता है। और उसी यहूदा को हम लोग दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में इजराइल कहते हैं। उसी इजराइल, यहूदा, इन सारे चीज़ों का एक दूसरे के ये पर्यायवाची है। अर्थात इजराइल जो है वो यहूदा का पर्यायवाची है और यहूदियों का देश इज इक्वल टू इजराइल। और यरूशलेम जो है, ये यरूशलेम नाम जो पड़ा है ये उसी याकूब, यहूदा, यहूदी और इजराइल पद्धति से यरूशलेम नाम पड़ा है। और ये इतिहास गवाह है कि यरूशलेम जो है ये यहूदी धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल था। और ये यहूदी धर्म का, जब सिर्फ यहूदी हुआ करते थे, जब ईसाई और इस्लाम नहीं थे इस अब्राहम में, तो ये वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। अब बात आती है कि अभी जो यरूशलेम युद्ध जो है, ये यरूशलेम युद्ध दो देशों के बीच में लड़ा जा रहा है। एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन, जिसको पैलेस्टाइन इंग्लिश में कहते हैं, PALESTINE, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, फिलिस्तीन और फिलीपींस दो अलग अलग देश हैं। फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है, जबकि फिलीपींस जो है ये ईसाई देश है। फिलीपींस और फिलिस्तीन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिलिस्तीन जो है ये भारत के बंगाल की खाड़ी की ओर है, जबकि फिलीपींस जो है बंगाल की खाड़ी की ओर है, जबकि फिलिस्तीन जो है ये अरब सागर की ओर है। दोनों भारत से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पे है। फिलीपींस इधर से एक साइड 4000 किलोमीटर की दूरी पे है, फिलिस्तीन एक तरफ 4000 किलोमीटर की दूरी पे है। अर्थात फिलीपींस और फिलिस्तीन, इन दोनों में, फिलिस्तीन और फिलीपींस के बीच में लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी है। तो हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फिलिस्तीन अलग है, फिलीपींस अलग है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलिस्तीन की राजधानी में विवाद चल रहा है, जहाँ पे यरूशलेम और रामल्ला की बात आती है। अब बात करते हैं यरूशलेम युद्ध की, जो इजराइल और फिलिस्तीन, यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम देश फिलिस्तीन हो रहा है। बात आती है कि यहाँ पे ये युद्ध हो क्यों रहा है। ये युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि यहूदियों का इकलौता सबसे बड़ा देश, या फिर कहें तो यहूदी जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी में है, वो है इजराइल। और दुनिया के जितने भी यहूदी हैं वो इजराइल को अपना देश, या फिर कहें तो अपने धर्म का देश मानते हैं। जबकि फिलिस्तीन चाहता है कि ये जो इजराइल है, ये जो यरूशलेम है, ये उसका हो जाए, जबकि इजराइल कहता है कि नहीं, यरूशलेम मेरा है। यरूशलेम का विवाद जो है इजराइल और फिलिस्तीन के लिए आन बान और शान की बात है, क्योंकि फिलिस्तीन कहता है यरूशलेम उसकी है राजधानी, जबकि इजराइल कहता है कि नहीं, मैं यरूशलेम नहीं दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए, जो उन्होंने 2016 में घोषणा पत्र में कहा था कि मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं इजराइल को यरूशलेम राजधानी दे दूंगा, और उन्होंने दे दिया था। उसके बाद ये विवाद और ज़्यादा चलता चला गया। पहले इतिहास में अगर देखा जाए, 1947 से पहले जब लड़ाई हुई थी, 1947 में जब फिलिस्तीन और यरूशलेम और इजराइल, जब इजराइल फिलिस्तीन से अलग हुआ, तो उससे पहले लगभग बहुत सारे जो जगह थे वो फिलिस्तीन के ही थे। लेकिन युद्ध होता गया और फिलिस्तीन हारता गया और इजराइल जीतता गया, और इजराइल जो है वो लगभग फिलिस्तीन के 90 से 95% जो उस समय का फिलिस्तीन था उसको कब्जे में ले गया। अर्थात इजराइल जो है आज भी फिलिस्तीन के ही क्षेत्र को अपना देश बनाकर चल रहा है। जो इतिहास में इजराइल ही था, बाद में फिलिस्तीन हुआ और आज फिर वो इजराइल है। बस दो क्षेत्र को छोड़कर, जो एक पश्चिमी तट वेस्टलैंड कहलाता है और एक गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप कहलाता है। अर्थात आज के डेट में फिलिस्तीन जो है वो गाजा स्ट्रिप और पश्चिमी तट वेस्टलैंड है, और बाकी जितने भी जो पुराने जो फिलिस्तीन थे वो आज के डेट में इजराइल है, चाहे वो
तेल अवीव हो जो कि इजराइल की आधिकारिक राजधानी है, या फिर यरूशलेम हो, या फिर और भी अलग अलग जगह हो। और फिलिस्तीन के पास गाजा पट्टी और वेस्टलैंड रह गया। और गाजा पट्टी का एक बहुत बड़ा जगह रमल्ला जो इसकी फिलिस्तीन की राजधानी है, और यरूशलेम दोनों का राजधानी है। दोनों अपने अपने राजधानी यरूशलेम को मानते हैं, लेकिन इजराइल तेल अवीव उसका आधिकारिक राजधानी है और रमल्ला फिलिस्तीन की राजधानी। अब बात आती है कि अभी जो यहूदी हैं, यहूदी और इस्लाम, इन दोनों के बीच की लड़ाई हो रही है। इस्लाम जो है वो दुनिया में दूसरा, आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ईसाई के बाद, जबकि यहूदी आबादी के हिसाब से कहीं पे नहीं टिकते इस्लाम के सामने। और लड़ाई जो है वो इस्लाम और यहूदी में है। यहूदी के पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ आबादी है, और इजराइल की पूरी आबादी ही लगभग 80 लाख है, उसमें से मात्र 75% ही वहाँ पे यहूदी हैं, बाकी इस्लाम और अलग अलग धर्म है। अर्थात आप देख सकते हैं कि मात्र 80 लाख की आबादी में अगर हम 75% की बात करें तो 60 लाख के आसपास ही वहाँ पे यहूदी हैं, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहूदी हैं वो अमेरिका में यहूदी पाए जाते हैं, लगभग 50 से 55 हज़ार, जबकि वो अमेरिका में अल्पसंख्यक है क्योंकि अमेरिका की आबादी भी 35 करोड़ है। और यहूदियों का इकलौता बहुसंख्यक देश जो है वो इजराइल है। अब बात करते हैं कि ये जो यहूदी हैं आबादी में भी कम हैं और देश भी इनका यही है, और भारत में लगभग 4,500 यहूदी हैं। अब बात आती है कि ये यहूदी देश इजराइल फिलिस्तीन से कैसे लड़ पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इजराइल के पीछे हर वो ईसाई देश है जो चाहता है कि वो इजराइल जो है वो फिलिस्तीन से आगे बढ़े। अर्थात अगर ईसाई देश इजराइल का समर्थन न करें तो इजराइल जो है वो फिलिस्तीन से एक दिन में युद्ध हार जाएगा, ऐसा आतंक समाचार का मानना है। क्योंकि यहूदियों के पास न तो वो आर्थिक बल है, न तो वो धार्मिक बल है जो मुस्लिम जैसे फिलिस्तीन को और मुस्लिम जैसे कट्टरपंथ धर्म को हरा सके, चाहे वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हो चाहे वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अमेरिका, फ्रांस वगैरह, इटली वगैरह जो बड़े सुपर पावर, बड़े ईसाई देश हैं, वो चाहते हैं कि इजराइल जो है वो आगे बढ़े, वो इनको हराए। लेकिन अगर हम ध्यान दें, अगर हम पूरे इतिहास में सही तरीके से जाएं, तो इजराइल जो यहूदी देश था, या फिर यहूदियों को हर उस जगह पे काटा गया, हर उस जगह पे मार के भगाया गया, हर उस जगह पे उन्हें मारा गया जहाँ पे ईसाई थे। और रोमन एम्पायर, ईसाइयों के एम्पायर ने ही, ईसाइयों के साम्राज्य ने ही सबसे पहले यहूदियों पे वार किया था। यहूदियों का अगर आज ये स्थिति धार्मिक आबादी के हिसाब से ये स्थिति है तो वो ईसाइयों के कारण है। ईसाइयों ने ही पहले अपने फ़ायदे के लिए यहूदियों को कन्वर्ट किया या फिर यहूदियों को मारा, और उसके बाद ये आज उनका समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि जब यहूदी गए, यहूदी कम हुए तो ईसाई आए, और ईसाई को फिर ईसाई ने जो यहूदी के साथ किया वही इस्लाम ने ईसाई के साथ और अलग अलग धर्मों के साथ किया। तो बात यहाँ पे आती है कि जो आज ईसाई देश, यहूदी देश यरूशलेम और यहूदी देश इजराइल की बात करते हैं, यहूदियों का सबसे बड़ा स्थान यरूशलेम और इजराइल यहूदी देश की बात करते हैं, उन्हें अपने इतिहास में झांकना चाहिए कि अगर वो और अगर उनका रोमन साम्राज्य ऐसा नहीं करता तो शायद आज यहूदियों की ये स्थिति नहीं होती। और इस्लाम आज के तारीख में या फिर हमेशा से ऐसा मजबूत धर्म रहा है कि उसे हराने के लिए अधिकांश दुनिया के अलग अलग धर्म जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भी इस्लाम अपनी आबादी भी आगे बढ़ रहा है और इस्लाम कभी हार भी नहीं रहा है। अर्थात इस्लाम इतना मजबूत है कि दुनिया के सारे इस्लामिक देश या फिर 90% इस्लामिक लोग जो हैं वो इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन करते हैं। लेकिन बाकी जो धर्म हैं वो इसलिए बाकी इस्लाम के विरोधी का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करेंगे तो वो होगा। मैं भारत की ही बात करता हूँ। भारत जो सबसे बड़ा हिंदू देश है, यहाँ पर राम के बारे में या फिर अलग अलग हिंदू देवी देवता के बारे में कुछ बोला जाता है तो भारत के हिंदू लोग उतना कुछ नहीं करते। लेकिन आज के डेट में भारत में ही अयोध्या में राम मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे उतने लोग
एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कोर्ट जो फैसला देगा वो होगा, जबकि ये यहूदियों के, इजराइल के समर्थन करते हैं। इन्हें अपने आप का पता नहीं, जबकि ये दूसरे का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये वो कमज़ोर लोग हैं, धार्मिक रूप से वो कमज़ोर लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बस इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें इस्लाम का विरोध करना है, और ये विरोध इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम जो है वो आज के डेट में दुनिया के पटल पे सबसे मजबूत धर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे एक धर्म और आता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जब अब्राहम धर्म की बात आती है तो एक धर्म और आता है बहाऊ धर्म, जो बहाउल्लाह ने इराक में स्थापित किया था। और ये बहाऊ धर्म का भारत में सबसे बड़ा जो पूजा स्थल है, सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है वो है लोटस टेम्पल दिल्ली, कमल मंदिर दिल्ली, जो कि न तो हिंदू का है, न तो इस्लाम का है, न तो ईसाई का है, ये बहाऊ धर्म का है। जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो कमल मंदिर लोटस टेम्पल दिल्ली है ये बहाऊ धर्म का है। तो बहाऊ भी एक अब्राहम पद्धति का धर्म है जो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये भी ईश्वरवादी धर्म है। अब बात करते हैं, अपने इस विश्लेषण को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं और बात करते हैं रोमन साम्राज्य की बात करते हैं। वो रोमन साम्राज्य जो लड़ गया किससे? तो यहूदी से। उसने यहूदियों को काटा, यहूदियों को मारा, यहूदियों को सारा कुछ हुआ। उसका एक सबसे बड़ा जगह था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कॉन्स्टेंटिन नाम के एक राजा हुआ करते थे, ईसाई राजा, रोमन राजा, उनके नाम पे कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। लेकिन वो कॉन्स्टेंटिनोपल जब रोमन साम्राज्य का गिरावट हुआ, जब रोमन साम्राज्य हारे और तुर्क उस्मान साम्राज्य आगे बढ़े, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल आज के डेट में इस्तांबुल बन गया। वो ईसाई जगह आज के डेट में इस्लामिक जगह बन गया। लेकिन ईसाई के पास उतना हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट लड़े। हागिया सोफिया तुर्की में एक बहुत बड़ा गिरजाघर हुआ करता था, चर्च हुआ करता था, जो बाद में म्यूजियम बना और आज के डेट में वो इस्लामीकरण होने के बाद आज के डेट में वो मस्जिद बन गया। लेकिन ये ईसाई जो हैं वो उस पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने कंधे पे बंदूक नहीं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद इतना बढ़ता चला गया। चार्ली हेब्दो एक मैगजीन था जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने पे वहाँ पे मुस्लिम आतंकवादियों ने जाकर वहाँ के सारे लोगों को काट के मार दिया। फिर भी आज की तारीख में हाँ ना में ही फ्रांस और मैक्सिमम ईसाई देश समर्थन करें ना करें। न्यूजीलैंड में क्या हुआ? न्यूजीलैंड में भी यही सारा कुछ हुआ, लेकिन ये लोग कन्फ्यूजन में ही रह जाते हैं कि करना है कि नहीं करना है। जबकि एक पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनने पे फ्रांस से लेकर सारे जगह पे ईसाई देश, फ्रांस में भी जाकर काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो देखना होगा कि अगर धर्म को फॉलो करना है तो सही में हमें ये चीज़ देखना होगा, ईसाइयों को, हिंदू को या फिर बाकी धर्मों को सीखना होगा कि कैसे धर्म की रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है, वो मुस्लिमों से सीखना होगा। क्यों आखिर ये सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन कट्टरपंथ वाली भी बात है, क्योंकि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं। ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम बट ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। आज भी इजराइल यहूदी देश में लगभग 10 से 15% मुस्लिम हैं, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम देश में, अधिकांश मुस्लिम देश में 1% भी यहूदी नहीं है, या फिर 1% से कम भी मान ले तो वहाँ उतना भी यहूदी नहीं है। लेकिन एक ईरान का अपवाद रखते हैं, ईरान में भी कम है, लेकिन वहाँ पे लगभग 10,000 से 11,000 यहूदी हैं। ईरान ऐसे भी थोड़ा सा इस्लामिक देशों में थोड़ा सा ज़्यादा उदारवाद आता है, क्योंकि यहाँ पे शिया सुन्नी की बात आती है। ईरान जो है वो शिया देश है, शिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि सऊदी अरब जो है सुन्नी का पावर हाउस है। सुन्नी के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वो इंडोनेशिया है। और ये सारी चीज़ें आती हैं, इस पर तो मैं बाद में विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि ये हमारा मुद्दा अभी फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आखिर में यही कहना है, अंत में यही कहना है कि लड़ाई तो होती रहेगी, लड़ाई तो धर्म के नाम पे होते रहेगा, क्योंकि युग 4 हैं। सतयुग,
त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग में धर्म का मतलब कर्तव्य था, त्रेता में धर्म का मतलब कर्तव्य था, द्वापर में धर्म का मतलब कर्तव्य था। लेकिन द्वापर के महाभारत काल के बाद जो धर्म है वो रिलीजन बनता चला गया, और जो सनातन पद्धति थी जो सतयुग, त्रेता और द्वापर तक चली आ रही थी, वो सनातन, वो हिंदू सभ्यता, वो सनातन पद्धति जो है वो टूटकर अलग अलग धर्म में, चाहे वो इब्राहिम पद्धति, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, बहाव की बात करें या फिर अलग अलग की बात करें, तो ये जो है ये द्वापर के अंत में और कलयुग में हुआ। और फिर आने वाले समय में सब एक हो जाएंगे, क्योंकि आगे फिर जब कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो शायद फिर सब एक सनातन पद्धति या एक पद्धति के हो जाएंगे, क्योंकि सबका मानना एक है कि सुपर पावर एक है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है। लेकिन लड़ाई तो चलती रहेगी, युद्ध तो चलता रहेगा, क्योंकि युद्ध जो है वो एक आज की तारीख में व्यापार है। जितना ज़्यादा युद्ध चलेगा उतना ज़्यादा गोला बारूद बंदूक वगैरह बिकेंगे, और जितना ज़्यादा ये सारे कुछ बिकेंगे उतना ज़्यादा इन लोगों को, जो बेचने वाले देश हैं, जो सुपर पावर देश हैं, उन्हें फ़ायदा होता चला जाएगा। लोग मरेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने आर्थिक पक्ष से देखना है। तो मैं आतंक समाचार की तरफ से आखिर में यही कहना चाहूँगा, यही आग्रह करना चाहूँगा कि हाँ, धर्म जो है वो आज की तारीख में रिलीजन तो है, और मैं उसी कवि के लाइन को आखिर में रिपीट करना चाहूँगा, उसी महान कवि की बातों को दोहराना चाहूँगा कि धर्म को दिल में रखें, दिमाग में नहीं, क्योंकि